हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी परमाणु संरचना के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका चैप्टर 3 में, बोर मॉडल प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हीलियम आयन के लिए, लिथियम आयन के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो ध्यान रखें, बोर का जो मॉडल आपके पास किसी भी परमाणु के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। और रिवॉल्यूशन क्या इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इन सभी में देख हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हीलियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन और लिथियम सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चूँकि ये अब ये एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन सब और अपन उसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करेंगे तो बोर के मॉडल को फॉलो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के निम्न में से किसका परिणाम लिया गया था। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास ध्यान रखें, बोर के 4 पोस्टुलेट थे। तो पहले पोस्टुलेट में बताया गया था अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका एंगुलर मूवमेंट यानी कोणीय संवेग NH/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज। तो यहाँ पर कोणीय संवेग को क्या बोलते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कोणीय संवेग वेग नहीं होता, कोणीय त्वरण नहीं हुआ, त्वरण नहीं हुआ, तो क्या हो, कोणीय संवेग था। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान ये होता है 1/1837, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोर मॉडल के अनुसार पांचवें कक्षक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग होता है L=mv और r, और ये बराबर होता है आपका NH/2π। अब पांचवें कक्षक के लिए बोलेगा तो n की वैल्यू कितनी, 5 लगानी है हमें। तो 5 लगाएं तो क्या हो जाएगा, 5h/2π, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए आपके पास अगर मैं इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाइड ऊपर करूँ 2 का नीचे करूँ तो ये वाली टर्म्स बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये चूँकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा, ये 2π, तो ये 10th ऑर्बिट के लिए हो जाएगा। ये 5 ये उल्टा दे रखा था इसलिए ये गलत है ये। और ये भी आपके पास ये 2 का मल्टीप्लाइड करें यानी ये भी आपके पास गलत है, चूँकि ये 25 दे रखा तो ये वाला इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व का परमाणु भार कितना 19 दे रखा है। परमाणु द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो जितने आपके पास किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके में क्या होंगे, प्रोटॉन्स रहेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए, पहले ऑर्बिट में आपके भरे जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में आपके भरे जाएंगे कितने, 8, तो 10 हो गए। और नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे, 18 होते हैं। फिर बचे कितने रहे, देखिए 2 और 8 10, 10 और 9, तो कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने, 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और 9 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते, कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, टोटल 9। चूँकि इसका ऑर्बिटल का फिलअप करने का प्रोसेस था 2, 8, 18 और 32, तो ये तो कंप्लीट है। 19 के लिए आपके पास ये वाला ऑर्बिट आएगा, तो इसमें कितने, सिर्फ 9 बन रहे हैं, बचे हुए हैं। तो 9 के और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन बन रहे होंगे। तो परमाणु यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, प्लांक नियतांक का मान यानी प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम h से। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। तो ये पहला ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। तो नेक्स्ट देखें, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ध्यान रखें, डाल्टन का जो लॉ था वो गलत हो गया था। तो डाल्टन ने आपके पास बताया था परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो कि गलत था, तो इसके लिए बी वन, डाल्टन ने परमाणु को बताया था जो कि अणु ऐसा होता है यानी कि एटम जो फ्री अवस्था में डाल्टन के अनुसार यानी परमाणु के अर्थ के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी एटम आपके पास ध्यान रखें कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, पर मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखें,
हाइड्रोजन के द्वितीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा ई के बराबर। अब जितनी आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है उतनी उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी, पर इसका साइन उल्टा हो जाएगा। आपके यहाँ माइनस का 3.4 तो ये कितना प्लस का है तो माइनस वाला 3.4 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सिर्फ साइन का चेंज होता है। इसमें नेक्स्ट देखिए 9वें क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं आपके इसमें गामा रेस। ध्यान रखिए गामा रेस का चुंबकीय विकिरण कम होता है पर ये इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ये मेटल की प्लेट को भी भेद करके बाहर निकल जाती हैं, भेदन क्षमता ज़्यादा होती है इसकी। फिर तरंग दैर्ध्य क्या वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य आपके पास बैंगनी कलर की होती है, सबसे ज़्यादा होती है रेड के लिए। रेड के लिए सबसे यानी कि ग्रेटर रहेगी, यानी इसका सीक्वेंस होता है रेड के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम होती है आपके पास वॉयलेट के लिए। तो बैंगनी के लिए यहाँ छोटी पूछिए तो बैंगनी वाला सही हो जाएगा, अगर ज़्यादा पूछते तो रेड लिखते आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी तत्व के बोर मॉडल के अनुसार, यानी बोर मॉडल के अनुसार इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के लिए पूछा था। एल इजिकल टू हमने क्या करा था, एल इजिकल टू एम वी और आर, और ये बराबर किसका होता है? एन एच अपॉन 2 पाई का, एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखिए ऐसा क्या हमारे पास दिखा रहा है, एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी पहला ए ऑप्शन ही सही है इसका। तो नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार निम्न तत्वों के परमाणु होते हैं, समान होते हैं, भिन्न होते हैं, एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे। तो डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार उन्होंने बताया था भिन्न तत्वों के परमाणु भार एक दूसरे के कैसे होते हैं? समान होते हैं, यानी एक जैसे, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सत्य, यानी इसमें सही पूछा गया है। ये एंगुलर मोमेंटम के लिए कोणी संवेग का बोला गया है। तो ध्यान रखिए इसमें पाई इजिकल टू दे रखा है एन एच अपॉन एम वी आर इंटू 2, यहाँ दे रखा है पाई इजिकल टू 2 एन एच अपॉन एम वी आर, यानी ये गलत है। पाई इजिकल टू 2 एम वी आर अपॉन एन एच, ये भी गलत हो जाएगा, चूँकि मल्टीप्लाइड में, चूँकि एन एच के डिवाइड में पाई आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में आ रहा है इसलिए ये गलत है। यहाँ पर पाई इजिकल टू एम बी आर अपॉन एन एच, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपके पास एम बी आर इधर आ जाएगा पाई डिवाइड में, पर ये 2 का मल्टीप्लाइड कर रहा है इसीलिए ये गलत है, चूँकि एन भी दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा आपका। तो पाई इजिकल टू यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निम्न में सत्य ये बनेगा। चूँकि यहाँ से देखें 2 एम बी आर ऊपर जा रहा है, यानी कि एन एच इधर हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाई 2 चल रहा, पाई भी इधर ही आ जाएगा और ये एम बी आर हो जाएगा, यानी ए वाला ही सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रिडबर्ग नियतांक का सूत्र। रिडबर्ग नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसकी वैल्यू हमने कराई थी 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन सी एच क्यू, और ये ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 15, आर एन और आर नोट का अनुपात। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास एटॉमिक रेडियस के लिए, आर इजगल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो आर को आर नॉट से डिवाइड करेंगे, आर अपॉन आर नॉट इजगल टू क्या होगा? ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 कहाँ दिखाई दे रहा है? बी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किसी विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति के मध्य संबंध दिया था, ये बोर ने दिया था। चूँकि हमने बोर नहीं बताया था, अगर आपके पास किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या फिर इजेक्टेड हो रहे हैं तो वो ऊर्जा का नहीं अवशोषित करेंगे, नहीं रिलीज करेंगे, पर उनका एनर्जी का डिफरेंस हमेशा E2 माइनस का E1 किसका बराबर होगा? Hc अपॉन लेमडा के बराबर रहा होगा। तो ये आपके ऊर्जा और आवृत्ति का संबंध दिखाता था, तो इसका ये बोर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का होता है, याद रखें न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0 होता है। तो आवेश कहाँ का 0 दिखाई दे रहा है? 2 में दिखाई दे रहा है, बाकी ऊपर वाले ए और बी गलत हो जाएंगे। द्रव्यमान यहाँ 0 किया है, तो ध्यान रखें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है।
तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही बनेगा। आवेश 0 है, द्रव्यमान 1 दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब, ध्यान रखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग उत्सर्जन यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हायर लेवल से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, याद रखना ये चीज। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। परमाणु की संरचना के लिए दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते, यानी आइसोटोप्स, यानी सही है। यानी आपके पास समान तत्वों के परमाणु क्रमांक समान, यानी कि एटॉमिक नंबर्स क्या सेम हैं, और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, यानी ए की जेड सेम है और ए अलग अलग है, तो आइसोटोप्स कहते हैं, सही है। नेक्स्ट सेकंड देखें। भिन्न तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, यानी कि जेड की यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो किंतु परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, तो वो समभारी कहलाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जिन तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सब न्यूट्रॉन की, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तीन ऑप्शन वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, सी वाला, तो सी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। तो इससे आगे 20 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।